हाय गाइस, दिस इज़ देवेश। आज की वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। और एग्जांपल 17 से एक नया कॉन्सेप्ट है यार, विच इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला है जो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, जब भी दो कोई भी फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको सॉल्व करने का एक ईजियर तरीका है, एक फार्मूला है जिससे हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। सपोज दो फंक्शंस है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा शिट दिख रहा है, इसको इतना ज़्यादा नहीं देखो तो अच्छा ही है। एक लाइन में बोलूँगा, एक थोड़ी लंबी सी लाइन है, आप बस उसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, उसको दिन रात बोलो, आपको समझ में आ जाएगी, आपको याद हो जाएगी। सिर्फ वो एक लाइन, जो ये लाइन मैंने लिखी हुई है ना, ये लाइन सुप्रीम है। अगर ये आप याद कर सकते हो या दिमाग में बिठा सकते हो किसी भी तरीके से तो बहुत बढ़िया है। हो गया ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये लाइन याद होगी ना तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। सिर्फ इतनी चीज़ है, ये लाइन ही है। लाइन इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रल। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे रिपीट करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रल। मैंने भी एक टाइम पे याद करी थी, आज आप भी याद कर लो। अगर ये आपको ये स्टेटमेंट याद होगी, नंबर पूरे हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो जब मैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बोल रहा हूँ तो आपको कोई भी दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, आप किसी को भी फर्स्ट या सेकंड नहीं ले सकते। या ऐसे नहीं है कि आपको सपोज एक्स कॉज एक्स दे रखा है तो आप एक्स पहले है तो आप उसको फर्स्ट लोगे, कॉज एक्स सेकंड है इसलिए आप कॉज एक्स को सेकंड लोगे, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी बेसिस पे होता है। प्रायोरिटी किस बेसिस पे देखेंगे हम, वो मैं आपको बताता हूँ। एक न्यू, पता नहीं क्या बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज़ याद कर लो, आई लेटेक। आई का मतलब क्या है, आई आपके इन्वर्स फंक्शंस हैं, जो आपका साइन इन्वर्स एक्स हो गया, कॉज इन्वर्स एक्स हो गया, ठीक है ना, ये फंक्शन। ये सबसे पहले एल इज लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉग एक्स, लॉग वाई। ए इज योर अलजेब्रिक फंक्शंस, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। टी इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो नॉर्मल वाले हो गए, साइन एक्स, कॉज एक्स, वो सब। ई इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, ये रहा, हाँ। एंड सी इज योर कॉन्स्टेंट्स विच इज़ 1 2 3, वो सब आपके कॉन्स्टेंट्स हो गए। तो प्रायोरिटी इसमें है सबसे ज़्यादा आई के लिए और सबसे ज़्यादा कम सी के लिए। तो बेसिकली कहने का मतलब है, जैसे एक्स कॉस एक्स है हमारे पास, एक्स क्या हुआ, एक्स इज योर एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना। मैं दूसरा ले लेता हूँ पेन, ये रहा, एक्स इज योर एल्जेब्रिक फंक्शन, कॉज एक्स इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक्स मतलब बेसिकली एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले है ना, इसलिए मैंने एक्स को यहाँ पे फर्स्ट दिया है, कॉज एक्स को मैंने सेकंड दिया है। मैं पहले आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड देखने वाला, इसके बाद हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। अब सेकंड इज लॉग एक्स। अब आप लॉग एक्स में बोलोगे यार यहाँ पे तो फंक्शन ही है क्या, दो तो है ही नहीं। नहीं, यहाँ पे दो ही है, क्योंकि लॉग एक्स को आप इंटू वन तो लिख ही सकते हो ना, इंटू वन लिख सकते हो, तो ये भी आपके दो फंक्शन हो गए, तो आप सॉल्व कर सकते हो। क्या है, आई लेटेक, ठीक है ना। अब मेरे को दिख रहा है कि यार लॉग एक्स है और एक वन है, वन तो मेरा कांस्टेंट है, लॉग एक्स मेरा ये रहा। तो लॉग एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन दूंगा, वन को मैं सेकंड फंक्शन दूंगा, ठीक है ना। ये चीज़ हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रही कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बट जब मैं एक्चुअली इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी समझनी। यहाँ पे देखो एक्स की पावर एक्स, यहाँ पे यार मैंने ऑलरेडी कर रखा है, शिट, कोई नहीं, फिर भी देख लो। आई लेटेक, एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, ई की पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, हो गया। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलो, अब मेरे को ये तो पता लग गया कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन सा है। अब मेरे को आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे को एक फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला मैंने याद कर लिया है और आप भी याद कर लो। सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। फर्स्ट फंक्शन एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या है, एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जब ऐसे बोल रहा हूँ मैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ऑब्वियसली वो डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही है। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड कॉज एक्स डॉट डी एक्स का होल इंटीग्रल, मतलब इस पूरे का भी एक और इंटीग्रल, समझ रहे हो। अब एक्स, कॉज एक्स का इंटीग्रल मेरे को पता है साइन एक्स होता है, माइनस एक बड़ा इंटीग्रल है, एक छोटा इंटीग्रल है अंदर, मतलब बोलने वाली बात है वो। तो कॉज एक्स का इंटीग्रल इज साइन एक्स बट डी एक्स,
अब बट मेरे को साइन एक्स को एक और बार इंटीग्रेट करना है। साइन एक्स को मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास आएगा माइनस कॉज एक्स, बट माइनस कॉज एक्स दो दो माइनस है, एक माइनस है, एक माइनस अंदर है, एक माइनस बाहर हो जाएगा, तो वो बन जाएगा प्लस कॉज एक्स प्लस सी। हो गया, क्वेश्चन इतना ही था। मेरे को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद था और एक आइलेटेक तो आपको याद रह जाएगा, सिर्फ दो चीज़ आती, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, या मैं आपको ये दिखा देता हूँ पहले। सबसे पहले मैंने स्टेप 1 किया। स्टेप 1 करते ही मेरे को पता लग गया कि यार इसमें तो मैं बाय पार्ट्स लगा सकता हूँ। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैंने सीधा सीधा यहाँ पे लगा दिया। मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए था बाय यूजिंग बाय पार्ट्स फॉर्मूला, ठीक है ना। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल, ठीक है ना। यहाँ पे इंटीग्रल कॉज एक्स मेरे को पता है साइन एक्स है, बट मेरे पास एक और इंटीग्रल का साइन है। हो गया क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखो और आइलेटेक तो मैं याद है। हो गया क्वेश्चन। अब इंटीग्रल लॉग एक्स में ही मैंने आपको समझा दिया कि 1 इंटू लॉग एक्स होगा, तो इसमें हम सीधा सीधा सोल्यूशन ही देख लेते हैं। मैंने 1 इंटू लॉग एक्स किया, मैंने देख लिया आइलेटेक करके कि सबसे पहले लॉग एक्स आएगा। फर्स्ट सेकंड करके देखो, मैंने फर्स्ट सेकंड किया, मैंने फर्स्ट सेकंड करके देखो मेरे को क्या मिला है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया मैंने, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, एक्स ऑब्वियसली, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड भी हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये रहा का होल इंटीग्रल। अब यहाँ पे एक्स और एक्स ऑब्वियसली कट जाएंगे, 1 का इंटीग्रल एक्स आ जाएगा। हो गया। एग्जाम्पल नंबर 19 में मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टेप वन करते ही मैंने देख लिया कि यार इसमें तो मेरा बाय पार्ट्स लग जाएगा। बाय पार्ट्स का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल। बस सिंपल। तो थैंक्स गाइस, प्लीज़ डू like, share and subscribe and leave your feedback in the comment section if any. I'll see you in the next one.